जो पिछड़ा दलित और जो मतलब अल्पसंख्यक अगला जो भी गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, वो सब का सब आज पीडीए के साथ जुड़ा है, पूरे इंडिया में जुड़ा है। और उनको जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, तो आप ये जान लीजिए कि पहले भी कई चुनाव में उन्होंने अपने तरफ से चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फायदा पहुँचाया। अखिलेश यादव जी का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े रहने के लिए कांग्रेस पार्टी को, अब समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी का जो हाल हमारे यूपी के अंदर है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो तय कर लेंगे हमारे लोग, हम और सबके साथ रह करके काम करें। आज ज़रूरत है देश से बीजेपी की सरकार को हटाने की, क्योंकि कानून नाम की चीज आज बची नहीं देश के अंदर। नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज बनारस। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश सचिव जो रहे हैं और कार्यकारी सदस्य भी हैं आप, और बुनकरों के जो नेता बुनकरों के मसाइल पर काफी बात करते हैं। और आज एक बार फिर हम इनसे जुड़ चुके हैं और बात करेंगे ओवैसी साहब के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात करेंगे कि ओवैसी साहब ने ये कहते वो किया है, उनके कुछ प्रतिनिधि ने किया है कि वो इंडिया गठबंधन से वैसे लड़ेंगे तो 4-5 सीटों से लड़ेंगे, अगर नहीं लड़ेंगे तो कम से कम 25-20 सीट से वो लड़ सकते हैं। ऐसे में उन्होंने हिसाब तौर पर कहा है कि इसका नुकसान सीधे सीधे इंडिया गठबंधन में पड़ेगा। आपको क्या लगता है? देखिए भाई साहब, जहाँ तक सवाल ओवैसी साहब का है तो हम बहुत उनका एहतराम करते हैं, बहुत वो इज्जत के लायक हैं। और उनको जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, तो आप ये जान लीजिए कि पहले भी कई चुनाव में उन्होंने अपने तरफ से चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है। मैं कुछ और नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा उनके लिए कि उन्हें अगर कौम और मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क की जनता से उन्हें अगर प्यार है, तो वो इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ लग करके जो भी उनको सीट तय करेगा इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, उस लिहाज से वो चुनाव लड़ें और सबके साथ रह करके काम करें। आज ज़रूरत है देश से बीजेपी की सरकार को हटाने की, क्योंकि कानून नाम की चीज़ आज बची नहीं देश के अंदर। इसलिए मैं सभी पीडीए से जुड़े हुए सभी समाज के लोगों से भी आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करें और देश के कानून को बचाने के काम करें। तो ऐसे में बार बार ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन दिल बड़ा नहीं कर रहा है, बार बार ओवैसी की तरफ से ये आ रहा है। अगर से वाकई में अगर से अलग लड़ें तो क्या इंडिया गठबंधन पर वोट कटुआ फिर साबित हो जाएंगे? देखिए, हम ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहते, क्योंकि बहरहाल वो भी सेकुलर जमात का अपने आप को नेता कहते हैं और बात भी करते हैं सेकुलर की, तो बहुत कटाक्ष करने का मतलब नहीं है किसी के ऊपर। बस मेरी गुजारिश है ओवैसी साहब से कि वो अगर भला चाहते हैं, देश का समाज का भला चाहते हैं, तो इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलके जो भी मुनासिब सीट का शेयरिंग होती है, उस लिहाज से वो काम करें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े रहने के लिए कांग्रेस पार्टी को, अब समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी का जो हाल हमारे यूपी के अंदर है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो तय कर लेंगे हमारे लोग, हम उसको मान लेंगे। 17 सीट दे दिया उनको। तो बहुत बधाई अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि उनके पास बड़ा दिल है और समाज के हित में काम करने का बड़ा जज्बा है उनके अंदर, देश के हित में काम करने का बड़ा जज्बा उनके अंदर है। और आज हमारे मुल्क की जो हाल है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, बुनकर परेशान है, और ये सब कहीं ना कहीं सरकार की नीति के वजह से परेशान है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से ओवैसी साहब से कि अगर उनके पास बड़ा दिल है, जनहित में काम करना चाहते हैं, देश हित में काम करना चाहते हैं और कानून की
का हिफाजत हो, कानून हमारा कायम रहे देश के अंदर, तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाए और जुड़ने के बाद अपना जो भी उनका मतलब मामला बनता है सीट का, वो अपने तरीके से काम करें। यही मेरी। जिस तरह से इस समय सीटों का बंटवारा है और भाजपा ने भी अपनी सीटों के लिए एक लिस्ट जारी कर ली है, लेकिन जो गठबंधन में आए थे जैसे राजभर हैं और ये नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार एकदम जीरो पर चल रहे हैं, और राजभर का क्या होगा? राजभर को तो काफी नुकसान लग रहा है। देखिए, राजभर साहब एक नंबर के दल बदलू इंसान हैं, उनका कोई मयार ही नहीं है, उन पर बात क्या किया जाए। हमारे साथ हमारे पार्टी में वो आए, उनको इतना बड़ा कद दिया गया, उनको हर जगह आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के हर मंच को उन्होंने शेयर किया, और राजभर ने खुद कहा था कि मुझ पर बड़ी अनुकंपा और कृपा किया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि मुझको आज बड़े बड़े मंच से यहाँ खड़े होकर हम बोल रहे हैं, और उन्होंने ये आग्रह किया था कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी को आप बचाए रखिए और हमको आप अलग से सीट दे दीजिए। और बहुत अच्छा उनके साथ व्यवहार किया, अच्छा सलूक किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उनको भाई की तरह मान सम्मान दिया। लेकिन वो आदमी लालच में पड़ करके, मंत्रालय के चक्कर में पड़ करके हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ा, और वो ऐसे ही छोड़ते रहते हैं तमाम। कभी भाजपा को बुरा भला कहेंगे, कभी हमें बुरा भला कहेंगे, कभी किसी और को बुरा भला कहेंगे। हमें लगता है कि राजभर जी के पास सेंस नाम की चीज़ नहीं है क्या, वो इधर उधर पलट रहे हैं, लेकिन ये पलटने का उनको फायदा नहीं मिला, नहीं पहुंचा। कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ बने वो मंत्री, कहाँ भाजपा के लोग, मतलब ऐसा तो नहीं उनके पास दिमाग नहीं है, वो जानते नहीं है कि जिन लोगों ने इनको इतना कुछ किया, जब ये उसके नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। वो तो कुर्सी के चक्कर में गए हैं, ऐसा थोड़ी है कि हाँ मतलब है कि बस कहीं जाएंगे उनको कुर्सी मिल जाएगी। सब जानता है ना कि भाई वफादारी एक बड़ी चीज़ होती है, और जो लोग भी गए हैं इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ करके या हमारी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके जो लोग भी गए हैं या जो लोग जाएंगे, सबका हाल यही होगा, कोई खुशहाल नहीं हो सकता। अभी आप राज्यसभा चुनाव में देख लीजिए, 5-7 हमारे विधायक चले गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी इंशाल्लाह। क्यों चले गए? वो सिर्फ या तो दबाव में गए सरकार के, या तो वो मतलब किसी और पैकेज वगैरह चक्कर में गए होंगे, मगर गए तो छोड़ के हमको। तो उससे वोट तो करना है जनता को। आज पूरे हिंदुस्तान की आम जनता का मूड बन चुका है, जो खासकर पीढ़ियों से जुड़ा हुआ तबका है, जो पिछड़ा, दलित और जो मतलब अल्पसंख्यक, अगला जो भी गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, वो सब का सब आज पीडीए के साथ जुड़ा है, पूरे इंडिया में जुड़ा है। और एकदम यकीन जानिए कि बीजेपी का ये बरगलाना है कि हमको 400 सीट मिलेगी, हमको ये होगा, कहीं किसी का पता आता नहीं है। एकदम घबराए हुए हैं भाजपा के लोग। भाजपा जो नेता है वो, उनकी ज़मीन खसक चुकी है, वो घबरा रहे हैं कि कैसे हम लोग सरकार में आएंगे। लेकिन जनता इस बार मूड बना चुकी है कि इस बार सरकार में उनको नहीं लाएगी जनता, परिवर्तन होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली न्यूज़ में, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और ओवैसी के लोग अगर आपका क्या विचार है, उनको इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए या जिस तरह से अकेले लड़ रहे हैं, 20 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो किस तरह से आप उसको देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।